ने 70 साल शौहर को कत्ल करने वाली खातून आइस के नशे की यादें निकली। कामिल आरिफ हमारे साथ हैं, उनसे मजीद इस खबर से मुतालिक जानेंगे। कामिल बताइएगा, मजीद क्या इंकशाफ हुआ है इस खातून से मुतालिक? जी देखिए, शौहर को कत्ल करने वाली खातून से पुलिस एहलकार जब तफ्तीश कर रहे थे तो उस दौरान इंकशाफ हुआ कि खातून नशे की आदी है और वो आइस का नशा करती है, जबकि इनका जिस शौहर को उसने अपने कत्ल किया वो भी आइस का नशा करता है और दोनों आइस का नशा करते थे और काफी अरसे से करते चले आ रहे थे। जिस रात ये कत्ल की वारदात हुई उस रात खातून ने नशा किया हुआ था और आइस का इतना ज्यादा उसने नशा किया हुआ था कि उसको इस पूरे कत्ल की वारदात करते हुए पता ही नहीं लगा वो क्या कर रही थी। ये भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि पहले दोनों मियाँ बीवी आइस का नशा कर रहे थे और नशा करने के दौरान झगड़ा इस बात के ऊपर शुरू हुआ कि खातून कह रही थी कि उसके साथ आराम से बैठ के नशा करे, जबकि शौहर जो है वो बार बार आता जाता रह रहा था कमरे के अंदर, जिसके ऊपर झगड़ा शुरू हुआ। खातून ने पहले शौहर को थप्पड़ मारा और उसके बाद शौहर को उसने मुंह के ऊपर एक रॉड मारी जिससे उसका खून बहने लगा। खून को रोकने के लिए खातून ने पहले अपने शौहर का खून साफ किया और उसके बाद माफी तलाफी हुई और दोनों साथ नशा करने लगे। इसी दौरान दोबारा से जब झगड़ा शुरू हुआ तो खातून को नहीं समझ लगी कि उसने शौहर को क्या क्या चीजें मारती रही और उससे शौहर की मौत वाकई हुई और फिर खातून ने शौहर के टुकड़े तक कर दिए। खातून ने दोनों हाथ जो है खिड़की से बाहर फेंके और रोड पे जो हाथ गिरे थे उनको उठाने के लिए नीचे आई, जिसको चौकीदार ने देखा और दोनों हाथ उठा के घर में वापस ले गई। जिसके बाद चौकीदार ने 15 को इत्तला दी। पुलिस अब तक ये तफ्तीश में सामने ला सकी है कि आइस का इतना ज्यादा नशा था कि खातून को 2 रोज तक उसका होश ही नहीं था। ठीक है, खुद ने 70 साल शौहर को कत्ल करने वाली खातून आइस के नशे की यादें निकली। कामिल आरिफ हमारे साथ हैं, उनसे मजीद इस खबर से मुतालिक जानेंगे। कामिल बताइएगा, मजीद क्या इंकशाफ हुआ है इस खातून से मुतालिक? जी देखिए, शौहर को कत्ल करने वाली खातून से पुलिस एहलकार जब तफ्तीश कर रहे थे तो उस दौरान इंकशाफ हुआ कि खातून नशे की आदी है और वो आइस का नशा करती है, जबकि इनका जिस शौहर को उसने अपने कत्ल किया वो भी आइस का नशा करता है और दोनों आइस का नशा करते थे और काफी अरसे से करते चले आ रहे थे। जिस रात ये कत्ल की वारदात हुई उस रात खातून ने नशा किया हुआ था और आइस का इतना ज्यादा उसने नशा किया हुआ था कि उसको इस पूरे कत्ल की वारदात करते हुए पता ही नहीं लगा वो क्या कर रही थी। ये भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि पहले दोनों मियाँ बीवी आइस का नशा कर रहे थे और नशा करने के दौरान झगड़ा इस बात के ऊपर शुरू हुआ कि खातून कह रही थी कि उसके साथ आराम से बैठ के नशा करे, जबकि शौहर जो है वो बार बार आता जाता रह रहा था कमरे के अंदर, जिसके ऊपर झगड़ा शुरू हुआ। खातून ने पहले शौहर को थप्पड़ मारा और उसके बाद शौहर को उसने मुंह के ऊपर एक रॉड मारी जिससे उसका खून बहने लगा। खून को रोकने के लिए खातून ने पहले अपने शौहर का खून साफ किया और उसके बाद माफी तलाफी हुई और दोनों साथ नशा करने लगे। इसी दौरान दोबारा से जब झगड़ा शुरू हुआ तो खातून को नहीं समझ लगी कि उसने शौहर को क्या क्या चीजें मारती रही और उससे शौहर की मौत वाकई हुई और फिर खातून ने शौहर के टुकड़े तक कर दिए। खातून ने दोनों हाथ जो है खिड़की से बाहर फेंके और रोड पे जो हाथ गिरे थे उनको उठाने के लिए नीचे आई, जिसको चौकीदार ने देखा और दोनों हाथ उठा के घर में वापस ले गई। जिसके बाद चौकीदार ने 15 को इत्तला दी। पुलिस अब तक ये तफ्तीश में सामने ला सकी है कि आइस का इतना ज्यादा नशा था कि खातून को 2 रोज तक उसका होश ही नहीं था। ठीक है, खुद ने 70 साल शौहर को कत्ल करने वाली खातून आइस के नशे की यादें निकली। कामिल आरिफ हमारे साथ हैं, उनसे मजीद इस खबर से मुतालिक जानेंगे। कामिल बताइएगा, मजीद क्या इंकशाफ हुआ है इस खातून से मुतालिक? जी देखिए, शौहर को कत्ल करने वाली खातून से पुलिस एहलकार जब तफ्तीश कर रहे थे तो उस दौरान इंकशाफ हुआ कि खातून नशे की आदी है और वो आइस का नशा करती है, जबकि इनका जिस शौहर को उसने अपने कत्ल किया वो भी आइस का नशा करता है और दोनों आइस का नशा करते थे और काफी अरसे से करते चले आ रहे थे। जिस रात ये कत्ल की वारदात हुई उस रात खातून ने नशा किया हुआ था और आइस का इतना ज्यादा उसने नशा किया हुआ था कि उसको इस पूरे कत्ल की वारदात करते हुए पता ही नहीं लगा वो क्या कर रही थी। ये भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि पहले दोनों मियाँ बीवी आइस का नशा कर रहे थे और नशा करने के दौरान झगड़ा इस बात के ऊपर शुरू हुआ कि खातून कह रही थी कि उसके साथ आराम से बैठ के नशा करे, जबकि शौहर जो है वो बार बार आता जाता रह रहा था कमरे के अंदर, जिसके ऊपर झगड़ा शुरू हुआ। खातून ने पहले शौहर को थप्पड़ मारा और उसके बाद शौहर को उसने मुंह के ऊपर एक रॉड मारी जिससे उसका खून बहने लगा। खून को रोकने के लिए खातून ने पहले अपने शौहर का खून साफ किया और उसके बाद माफी तलाफी हुई और दोनों साथ नशा करने लगे। इसी दौरान दोबारा से जब झगड़ा शुरू हुआ तो खातून को नहीं समझ लगी कि उसने शौहर को क्या क्या चीजें मारती रही और उससे शौहर की मौत वाकई हुई और फिर खातून ने शौहर के टुकड़े तक कर दिए। खातून ने दोनों हाथ जो है खिड़की से बाहर फेंके और रोड पे जो हाथ गिरे थे उनको उठाने के लिए नीचे आई,
जिसको चौकीदार ने देखा और दोनों हाथ उठा के घर में वापस ले गई, जिसके बाद चौकीदार ने 15 को इत्तला दी। पुलिस अब तक ये तफ्तीश में सामने ला सकी है कि आइस का इतना ज्यादा नशा था कि खातून को 2 रोज तक उसका होश ही नहीं था। ठीक है कामिल। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।